हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें लेसन का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन। पिछले क्लास में हम लोगों ने मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा था, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था। क्या होता है, कैसे होता है, उसका न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जा करके वो पिछला क्लास देख लीजिए, तब जा करके ये वाला जो क्लास है आप लोगों को और भी ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। वैसे अगर आप तुरंत यानी कि अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो फिर भी हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आए, ठीक है ना। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कहीं पे समस्या हो रही है तो आप पिछला क्लास देख लीजिए। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर ये टॉपिक यानी कि यहाँ पे हमको समझने में समस्या है, यहाँ पे हमको समझने में दिक्कत है, इसको फिर से रिपीट कर दीजिए। तो हम वीडियो के माध्यम से फिर से उसको रिपीट करके आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं और नोट्स अपना बना रहे हैं तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को कहीं भी कोई भी डाउट नहीं बचेगा। बात समझ में आ गई ना। तो चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वोल्टी या गैल्वेनिक सेल, यानी कि आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, वोल्टी सेल या गैल्वेनिक सेल, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ माना जाता है। बच्चों को समझ में नहीं आता है कैसे होता है, इसमें प्रोसेस कैसे होता है, सेटअप कैसे होता है, ये जो है कि बच्चों के दिमाग में नहीं घुस पाता है, ठीक ना। तो हम इसी को घुसाने के यानी कि आपके दिमाग में घुसाने का प्रयास करेंगे। बशर्ते केवल आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक ये वीडियो जो कि देखना है। बात समझ में आ गई ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि जो टॉपिक है वो क्या है, वोल्टी या गैल्वेनिक सेल, ठीक है ना। क्या है जो टॉपिक है वो क्या है, गैल्वेनिक या वोल्टी सेल। देखिए ये जो गैल्वेनिक या वोल्टी सेल है ये दो वैज्ञानिक थे जिसका नाम था गैल्वेनी और वोल्टा नामक वैज्ञानिक थे। यानी कि उसने इस सेल की खोज किया था। इसी के आधार पर इस सेल का नाम पड़ गया है गैल्वेनी या वोल्टी सेल पड़ गया है। बात समझ में आ गई ना। तो अगर आप यानी कि कोई पूछता है या फिर एग्जाम में पूछा जाता है कि वोल्टी या गैल्वेनिक सेल क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा है, तो क्या बताएंगे, एक वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम पड़ा है। यानी कि जो दो वैज्ञानिक थे जिनका एक का नाम था गैल्वेनी और दूसरे का नाम था वोल्टा, इसी के नाम पर जो है कि ये पड़ा है सेल, इसी का नाम क्या है, वोल्टी या गैल्वेनिक सेल पड़ा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद जो हम लोग देखे थे विद्युत अपघटनी सेल, उसमें क्या था, केवल एक ही पात्र था, एक ही कुचालक पात्र था। उसमें क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं एक ही कुचालक पात्र में। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो गैल्वेनिक सेल है इसमें दो कुचालक पात्र होंगे और दोनों कुचालक में यानी दोनों कुचालक पात्र में अलग अलग इलेक्ट्रोड लगा हुआ होगा। बात समझ में आ गई ना। तो पहले हम इसका सेटअप तैयार कर लेते हैं, क्या है कैसे है, इसके बाद हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, दो कुचालक पात्र होगा। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे एक कुचालक पात्र है, एक यहाँ पे ये कुचालक पात्र है। इसमें हमने डिप किया हुआ है जिंक धातु की छड़, इसमें हमने जिंक धातु की छड़ इसमें डिप की हुई है, यानी इसमें हम लोग Zn की धातु इसमें हमने डिप की हुई है। और यहाँ पे ये जो हम इसमें विलयन भर रहे हैं भैया, ये विलयन आपका क्या है, जिंक सल्फेट का होगा। इसमें जो हम विलयन भर रहे हैं ये विलयन किसका होगा भैया, आपका जिंक सल्फेट का होगा, यानी कि इसमें ZnSO4 का होगा। लेकिन आप जानते हैं कि जब ZnSO4 है ये जब विलयन में जाता है ये अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है, ये अपने आयनों में क्या हो जाता है भैया, टूट जाता है, या अपने आयनों में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जब ZnSO4 अपने आयनों में टूटेगा तो किस रूप में जाएगा, यानी क्या बनाएगा, या Zn2+ और SO4 2-। यानी कि ये जो विलयन है इसमें Zn2+ के आयन होंगे और SO4 2- के आयन होंगे, यानी कि Zn2+ के आयन होंगे और SO4 जो है कि 2- के आयन इसमें प्रेजेंट होंगे। ये तो पहला कुचालक पात्र हो गया। इसी तरीके से दूसरा कुचालक पात्र भी हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ये क्या है भैया, ये आपका कोई दूसरा कुचालक का पात्र है, ठीक है ना। ये क्या है, कोई दूसरा कुचालक पात्र है। इसमें हमने क्या किया है, कॉपर धातु की राड को जो है कि डिप किया हुआ है, यानी इसमें हमने कॉपर धातु की जो छड़ है इसमें हमने क्या कर दिया है, उसको डुबो दिया है, इसमें डिप कर दिया है, ठीक है ना। थोड़ा सा छोटी बड़ी हो रही होगी तो आप लोग मैनेज करिएगा, ये छोटी बड़ी नहीं होती है, ये इक्वल होती है, यानी कि बराबर होती है। बात समझ में आ गई ना, ठीक। ये जो हमने अब यहाँ पे धातु लिया है ये लिया भैया कॉपर की, किसकी लिया है, कॉपर की लिया है। तो जब हम कॉपर की धातु लिए हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कॉपर सल्फेट का यानी कि कॉपर का ही कोई सोल्यूशन लेना होगा, कॉपर का ही कोई विलयन लेना होगा। तो इसमें हमने ले लिया है मान लीजिए कॉपर सल्फेट, यानी इसमें हमने क्या कर लिया है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन इसमें हमने भर दिया है। बात समझ में आ गई ना।
यहाँ पे ये जो है इसमें हमने कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 का विलयन इसमें हमने डिप किया हुआ है। CuSO4 का विलयन इसमें हमने क्या कर दिया भैया, भर दिया है। और जब विलयन भर देंगे यहाँ पे तो विलयन में जो कॉपर सल्फेट है वो अपने आयनों के रूप में यहाँ पे डिसोसिएट हो जाएगा, आयनों के रूप में यहाँ पे उपस्थित होगा। किस रूप में उपस्थित होगा, Cu जो होगा भैया वो 2+ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और SO4 जो होगा भैया वो 2- के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी Cu2+ और ये हो जाएगा भैया SO4 2-। समझ में आ गया ना, ये है यहाँ पे प्रोसेस। इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम यहाँ पे किसी वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, किसी वोल्ट मीटर के थ्रू इसको हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये क्या है, कोई वोल्ट मीटर है। क्या है भैया, कोई वोल्ट मीटर है। बात समझ में आ गई ना, क्या है ये, कोई वोल्ट मीटर है, यानी कि जो क्या करता है, धारा को मापता है। या फिर आप क्या करिए, यहाँ पे कोई बल्ब भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात सबको समझ में आ रही है ना, ये चीज है यहाँ पे। अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। अब कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा, ये अगर आप पिछला क्लास देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपके लिए आईने के आपको समझने के लिए बता दें। और यहाँ पे आपको लिखना भी जरूरी है कि कौन यहाँ पे क्या होगा भैया, एनोड होगा और कौन यहाँ पे क्या होगा, कैथोड। पहले हम इसके प्रोसेस को समझते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे अभी आपको बताएंगे कौन आपका एनोड होगा और कौन क्या होगा भैया, कैथोड होगा। बात समझ में आ गई ना। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ पे यानी कि जो विलयन है, विलयन में जो जिंक 2+ के आयन है, विलयन में जो यानी कि विलयन जो है इसमें जिंक 2+ के आयन है। और यहाँ पे ये जो है, ये जिंक जो है ये सॉलिड स्टेट में है, यानी कि ठोस अवस्था में है। अब इसमें होगा क्या, ये जो जिंक है यह चाहेगा कि हम विलयन में जाएं। ये जिंक जो है कि वो चाह रहा है कि हम भैया विलयन में जाएं। ऐसा क्यों होता है, ये आपको जब हम लोग पढ़ाएंगे, जब हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी, वहां पे आपको बताएंगे ऐसा क्यों होता है। बात समझ में आ गई, क्यों यहाँ पे जिंक जो है वो विलयन में जाना चाहता है, क्यों जाना चाहता है जिंक विलयन में, ये हम जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाएंगे तो वहां पे आप लोग को समझाएंगे, वहां पे आप लोग का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ये अगर इसको लेकर के कोई डाउट है तो ठीक है ना। अभी केवल यहाँ पे आप इतना जानते रहिए, यहाँ से जो जिंक होगा भैया वो क्या करेगा, इस विलयन में प्रवेश करेगा। लेकिन जब जिंक जो है कि विलयन में प्रवेश करेगा, यहाँ पे देखिए जिंक जो है वो किस स्टेट में भैया, सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है। लेकिन जब ये विलयन में जाएगा, जब ये जो जिंक है ये जब विलयन में जाएगा तो विलयन सीधा सीधा मना कर देगा, भैया तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। देखिए जो विलयन है जिंक सल्फेट का, वो सीधा सीधा मना कर देगा, भैया तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि भाई तुम्हारा नेचर डिफरेंट है। यानी कि जो जिंक है तुम्हारा नेचर, यानी कि नेचर जो है, प्रकृति तुम्हारी जो है वो अलग है, डिफरेंट है। अगर तुमको हमारे पास आना ही है तो आयन के रूप में आओ, तभी हम आपको आयन की एक्सेप्ट करेंगे, अन्यथा हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये पॉसिबिलिटी, ये कंडीशन रख दिया गया। ये विलयन है, ये जो यानी कि ये जो विलयन था ये जिंक के लिए कंडीशन लगा दिया कि भैया अगर तुम्हें हमारे पास आना है तो आयन के रूप में आना होगा, अन्यथा तुम हमारे पास आ ही नहीं सकते। अगर आओगे तो हम तुम्हें खदेड़ यानी कि खदेड़ देंगे, तुम्हें हम अपने पास आने दे देंगे, तुम्हें हम भगा देंगे। ये आपका कौन बोलता है, सोल्यूशन बोलता है, विलयन बोलता है। तो जिंक क्या करता है भैया, इसकी तो प्रायर की कैपेसिटी होती है, इसकी तो कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन को त्यागना। तो जिंक क्या करता है भैया, इसके लिए और ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि भाई जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देता है। चूंकि ये मेटल है, ये धातु है, और धातु की कैपेसिटी क्या होती है भैया, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव का चार्ज आता है। तो मतलब कि ये जिंक क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। जब डोनेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन तो Cu2+ के रूप में जाएगा। अब यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। जब Cu2+ में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जो विलयन है इस विलयन में चला जाएगा, ये हो गया आपका Zn2+, ये हो जाएगा आपका Zn2+। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिए, ये जो जिंक है यह आयन में तभी जाएगा जब यह क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अपना इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, त्याग दिया है। और इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, इलेक्ट्रॉन ये इसी इलेक्ट्रोड पे तो रहेगा। ये जो जिंक धातु की छड़ थी इसी पे तो रहेगा, इसीलिए इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव का चार्ज आएगा। यानी कि ये जो भैया इलेक्ट्रोड है इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या भैया, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो जिंक धातु की छड़ है इस पर निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव का चार्ज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यही जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर से प्रवेश करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है यह इधर से प्रवेश करता जाएगा। इसके बाद आएगा यहाँ पे वोल्टमीटर में। तो क्या वोल्टमीटर में, यानी वोल्टमीटर क्या होता है, धारा मापता है, धारा को बताता है। तो क्या यहाँ पे धारा बताएगा या
क्या यह धारा बताएगा यहाँ पे? बिल्कुल नहीं बताएगा भैया, क्योंकि सर्किट अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी सर्किट हम लोग कंप्लीट करेंगे तब वोल्ट मीटर जो कि धारा को बताएगा। बात समझ में आ गई? अभी हम सर्किट कंप्लीट करेंगे, पहले इसका प्रोसेस आप समझिए, ठीक है ना। देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, ये वोल्ट मीटर यहाँ पे हमने लगा दिया, ये इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है। इसके बाद कॉपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आओ इलेक्ट्रॉन आओ इलेक्ट्रॉन आओ। भाषण यानी क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को बुला रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बुला रहा है, भैया इलेक्ट्रॉन कहीं से हमको मिले। भाषण में आ गया ना, चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इसके पास पहुंच गया, यहाँ पे कॉपर के पास पहुंच गया, कॉपर इलेक्ट्रोड के पास पहुंच गया। तो यहाँ से क्या है, बिलियन में जो आयन है, यहाँ से ये जो बिलियन में कॉपर, चूंकि देखिए इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जो Cu है कॉपर जो सॉलिड स्टेट में भैया, इसको तो किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नहीं। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि इस पर क्या है, ये तो ऑलरेडी यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी को चाहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि ये मेटल है, ये धातु है, और धातु की कैपेसिटी होती है, क्या करते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि धनात्मक आवेश इस पर आ जाता है। बात समझ में आ गई ना, तो इसमें तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई जरूरत नहीं है इसको। लेकिन ये यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा, ये जो Cu2+ है, ये इलेक्ट्रॉन की लालच करने लगेगा, ये ललचाने लगेगा। बात समझ में आ गई ना, ललचाने लगेगा, भैया कहीं सबको इलेक्ट्रॉन मिले, कहीं सबको इलेक्ट्रॉन मिले, और ये ललचाने लगता है, तो यहाँ से तो इसको क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाता है इसको। जब इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है Cu2+ को, जब Cu2+ को यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलता है, क्योंकि यही जो इलेक्ट्रॉन जो कॉपर ने यानी कि जो जिंक ने दिया था, यही इलेक्ट्रॉन इधर से आया, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया इस इलेक्ट्रोड के पास, कॉपर इलेक्ट्रोड के पास, और यही जो यानी कि इलेक्ट्रॉन है उसको Cu2+ क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। जब ग्रहण कर लिया तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आया था तो इसको क्या कर लिया, इसने खींच लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये चूंकि ये ललचाहा था, लालच था इसको इलेक्ट्रॉन का, तो इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, इलेक्ट्रॉन ये ले लिया। जब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये भैया यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड है इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आया इसको खींच लिया इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो इलेक्ट्रोड है इस पर निगेटिव चार्ज आ गया था, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, अगर इलेक्ट्रॉन होता तो इस पर भी निगेटिव का चार्ज आता, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही कहाँ, इलेक्ट्रॉन तो कॉपर ने ले लिया, इलेक्ट्रॉन तो कॉपर ने ग्रहण कर लिया है, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज, यानी कि ये भैया जो इलेक्ट्रॉन होगा इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ गई? इतनी बात पहले समझ में आई, नहीं समझ में आई, पहले ये चीज आपको आप हमको बता दीजिए। एक बार फिर से हम इसको समझाते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ पे कोई दो कुचालक पात्र होगा, क्योंकि हम लोग गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होगा भैया, दो कुचालक पात्र होगा। इसमें पहले वाले कुचालक पात्र में हमने क्या किया, जिंक धातु की राड को डीप किया हुआ है, यानी कि डाल दिया है, और इसमें हमने जिंक सल्फेट का विलयन ले लिया है। इसी तरीके से ये जो दूसरा यहाँ पे है, यानी कि दूसरा जो कुचालक पात्र था, इसमें हमने क्या किया, कॉपर धातु की छड़ ले लिया है, और इसको हमने कॉपर यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में डीप किया हुआ है, यानी कि डुबो दिया है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो जिंक है ये क्या करेगा कि विलयन के यानी कि विलयन में प्रवेश कर जाएगा, विलयन में जाएगा। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि ये अकेला है बेचारा जिंक है, यानी कि ये जिंक है, यहाँ पे इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना, है तो ये न्यूट्रल, लेकिन ये चाहता है कि हम क्या करें, विलयन में जाएं। विलयन में जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, आयन के रूप में कन्वर्ट होना पड़ेगा, यानी कि यह Zn है तो Zn2+ के रूप में जाएगा। जब यानी कि Zn2+ बनाता है, इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के जाएगा, यानी कि इस पर क्या हो जाएगा भैया, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अब यही जो इलेक्ट्रॉन है यह इधर से प्रवेश करेगा, यहाँ पे वोल्ट मीटर के पास आएगा, लेकिन अभी वोल्ट मीटर जो है कि कोई जवाब नहीं देगा। क्यों नहीं जवाब देगा, क्योंकि अभी सर्किट जो है कि कंप्लीट नहीं हुई है। सर्किट कंप्लीट ना होने के कारण यहाँ पे वोल्ट मीटर में कोई भी धारा यह बताएगा नहीं। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है आएगा यहाँ से इस कॉपर इलेक्ट्रोड के पास। जैसे ही कॉपर इलेक्ट्रोड के पास आएगा, यहाँ पे जो Cu2+ है इसको इलेक्ट्रॉन की दरकार है। ये भैया क्या चाह रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन आओ, इलेक्ट्रॉन आओ, इलेक्ट्रॉन आओ, हमारे अंदर घुस जाओ, इलेक्ट्रॉन आओ, इलेक्ट्रॉन आओ, ठीक है ना। ये क्या करता है, बुलाता रहता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो जाएगा ये क्या करेगा, कॉपर इसको क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। ग्रहण कर लेगा तो यहाँ पे Cu2+ था, अब यह आयन के रूप में रह जाएगा क्या, नहीं रह जाएगा, क्योंकि भाई Cu2+ था, इसने क्या कर दिया, दो यानी कि 2+ का चार्ज आया था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला था, तब 2+ का चार्ज आया था। अब वही 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और न्यूट्रल हो जाएगा तो भैया ये धीरे 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 ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड है इस पे जाकर के क्या होने लगेगा भैया, जमने लगेगा। और जमने लगेगा तो ये जो भैया यहाँ पे धातु है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड है इस पर धीरे धीरे जाकर के चिपकने लगेगा। तो ये जो धातु की इलेक्ट्रोड है, यानी कि इस पर जो है कि
ये ऐसे जमने लगेगा, ये जो भैया थोड़ी सी मोटी होने लगेगी, यानी कि ये जमने लगेगा, ये मोटी होने लगेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, जिंक निकल करके इस विलेन में जा रहा है, ये जो इलेक्ट्रोड होगा ये धीरे 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 पतली होती चली जाएगी। बात समझ में आ गई ना? ऐसे ये धीरे धीरे क्या होती जाएगी भैया, पतली होती चली जाएगी। इतना सबको समझ में आया? ये जो हमने यहाँ पे सेल बनाया है, ये हाफ सेल बनाया है, इसको हम लोग अर्ध सेल बोलते हैं। अभी ये सेल कंप्लीट नहीं हुआ है। बात समझ में आ गई ना? अभी ये सेल जो है कि कंप्लीट नहीं हुआ है, हाफ सेल अभी है ये, यानी कि अर्ध सेल ये है अभी। बात समझ में आ गई ना? इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को एक चीज यहाँ पे लगाना होगा, यूट्यूब नली, अभी हम उसको बता रहे हैं। लेकिन पहले आप ये चीज ध्यान दीजिए कि आपको किसको हम लोग एनोड बोलेंगे और किसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, कैथोड बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको पहले आप लोगों को समझना होगा, कौन इलेक्ट्रोड है, यानी कि कौन क्या है, यानी कि कौन एनोड है और कौन क्या है भैया, कैथोड। चलिए जरा यहाँ पे देखिए क्या प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे जरा देखिए कौन सा प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे क्या है, Zn2+, यहाँ पे देखिए नीचे जगह है, यहाँ पे देखिए क्या है, Zn2+ है, यानी कि ये यानी कि जिंक था, जिंक क्या करेगा, विलेन में जा रहा है, यानी कि जिंक क्या कर रहा है, यानी कि पहले क्या था, Zn था या सॉलिड स्टेट में था, इसने क्या किया है, Zn2+ में कन्वर्ट हो गया। या कब कन्वर्ट हो गया, या एक्वस सोल्यूशन में चला गया, और एक्वस सोल्यूशन में चला गया, इसने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। बात समझ में आ रही है ना? इसने क्या कर दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन निकालता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है भैया, ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कि ये जो है कि क्या कहलाता है भैया, ऑक्सीकरण कहला रहा है, यानी कि ये क्या है भैया, ऑक्सीकरण। यहाँ पे ये क्या है, ऑक्सीकरण। चलिए अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, विलेन में Copper2+ था, यानी कि Copper2+ था, जो कि यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन में था, यानी कि जली विलेन में था। अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोड से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, और किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, Cu में, सॉलिड स्टेट में यह कन्वर्ट होता चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये धीरे 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 इस पे जो है कि जुड़ता हुआ चला जा रहा है, इस पर चिपकता हुआ चला जा रहा है। इसीलिए जो आपकी इलेक्ट्रोड भैया मोटी होती चली जाती है, और ये जो इलेक्ट्रोड भैया ये धीरे धीरे जो है कि भैया पतली होती चली जाती है। ऐसा कुछ यहाँ पे ये पतली होती चली जाती है। बात समझ में आ गई ना? अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। और आप जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, अपचयन बोलते हैं। या फिर अगर आपको समस्या हो तो आप ऑक्सीकरण संख्या चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर देखेंगे तो +2 ऑक्सीकरण संख्या है, यहाँ पे देखेंगे तो 0 ऑक्सीकरण संख्या है। अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, अपचयन बोलते हैं। और वहीं अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है +2 में, यानी कि अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ऑक्सीकरण बोलते हैं। ये आप लोगों को ध्यान देना। अब एक चीज हम आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं। अगर जिस पर ऑक्सीकरण होता है, चाहे जो भी सेल हो, चाहे गैल्वेनिक सेल हो, यानी कि सेल हो, चाहे आपका विद्युत अपघटनी सेल हो, चाहे जो भी सेल आप ले लीजिए, जिसमें ऑक्सीकरण होगा उसको क्या बोला जाएगा भैया, एनोड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, उसको एनोड बोला जाएगा। और उसका उल्टा जिस पर क्या होगा भैया, अपचयन होगा, उसको क्या बोला जाएगा, कैथोड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, उसको कैथोड बोला जाएगा। यानी कि ये आपका क्या है, ऑक्सीकरण किस पे हो रहा है, देखिए इस पे ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब ये क्या है भैया, एनोड है। ये क्या है, एनोड है। अब आपको तो कोई समस्या होगी नहीं एनोड और कैथोड पहचानने में। इस पर ऑक्सीकरण हो रहा था, इसको हम लोग क्या बोल देंगे भैया, एनोड बोल देंगे। और इस पर क्या हो रहा है भैया, अपचयन हो रहा है, इसको हम लोग नाम दे देंगे कैथोड। यानी कि ये क्या है, कैथोड है, ये क्या है, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। और जो एनोड होता है इस पर कौन सी अभिक्रिया होती है भैया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। चलिए अब हम लोग इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं। ये जो वोल्टी सेल है इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक बार इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया, तो यहाँ पे धारा होगी क्या, यानी धारा प्रवाहित होगी, नहीं प्रवाहित होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या आकर के रुक गया। अगर इलेक्ट्रॉन जो है कि निरंतर प्रवाहित होता रहता है, ऐसे सर्किट एक बन जाती है, तो वहां पे धारा जो होती है निरंतर प्रवाहित होती रहती है। बात समझ में, इसी सर्किट को हमको कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंप्लीट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक यू ट्यूब नली लगा देते हैं। क्या यानी कि क्या लगा देते हैं भैया, यू ट्यूब नली लगा देते हैं, यू आकार की नली लगा देते हैं। बात समझ में आ गई ना? और इस नली का ये जो पोर्शन है, यानी कि ये जो छिद्र है, इसमें हम लोग क्या करते हैं भैया, काटन लगा देते हैं। उसी तरीके से इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, इसमें हम लोग जो है कि भैया काटन लगा देते हैं। और काटन लगा करके ये जो यहाँ पे है इसमें आपको भर दिया जाता है KCl
और प्लस एगार बिलियन। बात समझ में आ गई ना, बिलियन। KCl और एगार का बिलियन मिला करके इसमें भर दिया जाता है। ये एगार क्या चीज होता है, एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है, जैसे नहीं होता है आपका जेली टाइप में, मुरब्बा टाइप में, ठीक है ना, थोड़ा सा, यानी कि जैसे कहने का मतलब ये है कि ना तो एकदम लिक्विड ही होता है, ना तो सॉलिड यानी कि सॉलिड ही होता है, उसके बीच की कड़ी होती है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो नली है भैया उल्टी लटकी हुई है, अगर हम इसमें लिक्विड टाइप में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा टपक जाएगा नीचे भैया, पूरा नीचे गिर जाएगा। आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए हमने क्या कर दिया है, इसमें KCl और एगार का जो विलयन है उसको हमने भर दिया है, जो कि क्या होता है, एक प्रकार का जेली टाइप में होता है, जैम टाइप में होता है। इसमें हमने क्या कर दिया है, भर दिया, ठीक है ना। इसमें हमने क्या कर दिया भैया, जैम यानी कि जेली टाइप में, इसमें हमने कोई पदार्थ, तरल पदार्थ भर दिया। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर प्रवाहित हुआ, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर प्रवाहित हुआ तो ये जो विलयन है इस पर कौन सा चार्ज आ गया, देखिए यहाँ पे Zn2+ की मात्रा बढ़ने लगेगी। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, या जब इधर से डोनेट किया कापर चूंकि विलयन में जा रहा है, यानी कि 2+ में जा रहा है, 2+ स्टेट में जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो विलयन है इस पर पॉजिटिव का चार्ज बढ़ने लगेगा। ये जो विलयन है इस पर कौन सा चार्ज बढ़ने लगेगा, पॉजिटिव का चार्ज बढ़ने लगेगा। और धीरे धीरे ऐसी कंडीशन आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और वही अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अवशोषित कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को अवशोषित कर रहा है, ये जो विलयन है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अवशोषित कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, निगेटिव की मात्रा बढ़ रही है। मतलब यहाँ पे क्या है, निगेटिव की मात्रा बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे निगेटिव की मात्रा क्या कर रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे जो भैया ये पॉजिटिव की मात्रा क्या कर रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे पॉजिटिव की मात्रा बढ़ रही है और यहाँ पे जो है ये निगेटिव की मात्रा जो है कि बढ़ रही है। इसी को मेंटेन करने के लिए, हम लोग यहाँ पे YouTube नली लगा देते हैं। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे निगेटिवली चार्ज बढ़ेगा। जब निगेटिवली चार्ज यहाँ पे बढ़ जाएगा, ये जो U आकार की हमने नली लगाया है, यहाँ से निगेटिव आयन जो है इस पॉजिटिव आयन में प्रवेश करेंगे और यहाँ से पॉजिटिव आयन जो होगा भैया वो निगेटिव आयन में प्रवेश करेंगे। बात समझ में आ गई ना, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा और यहाँ पे जाएगा। तो ये जो यानी जो U आकार की नली है, जो YouTube नली है, इसमें से इलेक्ट्रॉन फिर इसमें प्रवेश कर जाएगा, ऐसे फिर इधर से जाएगा, फिर ऐसे इधर से। ये आपकी क्या बन गई, देखिए एक सर्किट कंप्लीट हो गई आपकी। ये सर्किट चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया यहाँ पे और फिर इधर से इधर आ गया, देखिए क्या है, एक सर्किट बन गई है, एक सर्किट बन गई है। इसीलिए हमको इसमें बराबर जो है कि धारा प्रवाहित होती रहती है। बात समझ में आ गई ना। ये क्या करता है, यानी कि जो आपका वोल्टी सेल होता है, गैल्वेनिक सेल, ये करता क्या है, यानी कि क्या करता है कि विद्युत रासायनिक यानी कि रासायनिक ऊर्जा को यानी कि यह जो कि कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में, मतलब रासायनिक ऊर्जा को या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टी, ठीक है ना। यानी कि ऐसा सेल जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इस प्रकार के सेल को क्या बोलते हैं, वोल्टी या गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। ये वही प्रोसेस है, ये वही काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है भैया, ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टी या गैल्वेनिक सेल। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, ये आपका क्या होता है भैया, अपचयन होता है। ये तो हमने बता ही दिया था, ये क्या होगा, यहाँ पे अपचयन होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर स्पेशली ये जो इलेक्ट्रोड है, इसमें अगर हम लोग जिंक की रॉड लेते हैं और इसमें अगर हम लोग कॉपर की रॉड लेते हैं, यानी कि जिंक और कॉपर की अगर हम इलेक्ट्रोड लेते हैं, ये जो सेल मिलता है, इस सेल को बोलते हैं डेनियल सेल। इसको एक अलग से नाम रख दिया जाता है, क्या है, डेनियल सेल। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रोड में जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो ये जो सेल बनता है, उस सेल को क्या बोला जाता है भैया, डेनियल सेल बोला जाता है। यानी कि ये जो आपके सामने एग्जाम्पल है, ये डेनियल सेल का एग्जाम्पल है। बात समझ में आ गई ना। तो ये था आपका। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसमें ये जो रिएक्शन है, अगर हमको ये आपका क्या मिला है, ऑक्सीकरण यानी कि अभिक्रिया मिला है, ये हमको क्या मिला भैया, अपचयन अभिक्रिया मिला है। अगर हमको टोटल सेल की अभिक्रिया लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, तो एनोड पर आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पर भैया क्या होता है, अपचयन होता है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, यानी कि एनोड पर पहले हम अभिक्रिया लिख रहे हैं, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया मिल रही थी, ये देखिए है Zn, ये सॉलिड स्टेट में है। इसके बाद ये क्या कर रहा है, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और यह क्या कर रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में है, और ये क्या कर रहा है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। उसी तरीके से अगर हम कैथोड पर देखते हैं, अगर हम
कैथोड पर देखते हैं तो कैथोड पर क्या होता है कि यहाँ पे क्या था Cu2+ था और ये क्या कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और यह Cu में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये आपका सॉलिड स्टेट में है, ये आपका था एक्वस सॉल्यूशन में। अगर हमको सेल की अभिक्रिया निकालनी है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इनको हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे भैया सेल अभिक्रिया बोलेंगे, यानी कि सेल रिएक्शन बोलेंगे। क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और जिसमें अपचयन भी हो, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे ये हमको जो सेल की रिएक्शन मिलेगी, यानी कि हमको जो रिएक्शन मिलेगी वो क्या मिलेगी भैया आपको ये सेल की रिएक्शन मिलेगी। ये आपका क्या है अर्ध सेल की रिएक्शन है, ये भी क्या है अर्ध सेल की रिएक्शन है, यानी कि ये क्या है ऑक्सीकरण हमको मिला है, ये हमको क्या मिला भैया अपचयन मिला है। बात समझ में आ गई ना। चलिए इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये मिलेगा भैया, यानी कि इधर थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए ये आपका क्या मिलेगा Zn, ये है सॉलिड स्टेट में, और प्लस यहाँ पे Cu2+, ये है एक्वस स्टेट में। क्योंकि हमको क्या करना है जोड़ना है, और जोड़ते समय हम लोग लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में जोड़ते हैं और राइट साइड का भैया हम लोग राइट साइड में जोड़ते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या भैया 2 इलेक्ट्रॉन माइनस है। अब अगर हम राइट साइड में जोड़े, ये क्या था भैया Zn2+ था, ये था आपका एक्वस स्टेट में, ठीक है ना। यस, यानी कि ये क्या था भैया आपका एक्वस सॉल्यूशन में था, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा Cu हो जाएगा, ये आपका सॉलिड स्टेट में है, और प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन माइनस इधर है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन माइनस है, ये आपका कट जाएगा। इसके बाद ये जो रिएक्शन मिलेगा Zn सॉलिड स्टेट में, और प्लस यहाँ पे Cu2+, ये आपको एक्वस सॉल्यूशन में मिलेगा, और प्लस यहाँ पे यानी कि आपको मिलेगा इक्वल टू, यानी कि एरो यहाँ पे मिलेगा Zn2+, ये था भैया आपका एक्वस सॉल्यूशन में, और प्लस यहाँ पे Cu जो कि आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा। ये जो यहाँ पे रिएक्शन मिला है इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं सेल रिएक्शन, यानी कि यही क्या है सेल अभिक्रिया है। यही क्या है भैया सेल अभिक्रिया। बात समझ में आ गई ना, ये आपकी क्या है सेल रिएक्शन है, यानी कि क्या है ये सेल अभिक्रिया। बात समझ में आ गई ना। एक बार भैया पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको बताएं अगर किसी यानी जैसे कोई क्वेश्चन दिया रहता है उसमें सेल रिएक्शन को कुछ और तरीके से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है उसको हम बताने वाले हैं। तो पहले एक बार आप क्या करिए इसको नोट कर लीजिए, या फिर आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया ओके। चलिए देखिए अब हम इसको मिटाएंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद अगर आपको कोई सेल की रिएक्शन लिखनी होगी तो आप कैसे लिखेंगे, ये तो मान लीजिए हमने बता दिया कैसे लिखनी है, लेकिन अगर कहीं कहीं पे कभी कभी कुछ अलग तरीके से भी दे दिया जाता है, ठीक है ना, तो उसको आप कैसे लिखेंगे देखिए। जैसे मान लीजिए इसको कभी कभी ऐसे भी दिखाया जा सकता है, ये आपका क्या है Zn, आपका क्या है Zn, ये है सॉलिड स्टेट में। इसके बाद ये हो जाएगा Zn2+, यहाँ पे एक खड़ी पाई लगाएंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे Zn2+, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड था, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्वस हो जाएगा। ये हो गया आपका ऑक्सीकरण। इसके बाद यहाँ पे हम लोग डबल खड़ी पाई लगाएंगे जो कि यहाँ पे यू ट्यूब की नली यानी कि ब्रिज, ये नहीं होता है, ये ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ गई ना। जैसे यू ट्यूब की नली हमने इसमें लगाया था ना, वही नली आपका, क्योंकि इसको अगर आप नहीं लगाएंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे है, इसको लिखने का तरीका है। इसके बाद यहाँ पे क्या था भैया Cu2+ था, Cu2+ था, ये आपका था एक्वस सॉल्यूशन में, आपका था एक्वस सॉल्यूशन में, और फिर यहाँ पे एक खड़ी पाई लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका Cu, ये हो जाएगा आपका सॉलिड स्टेट में। ये ऐसे भी कभी कभी रिएक्शन को लिखा जाता है, कहीं कहीं पे ऐसे भी रिएक्शन लिखी रहती है, तो आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जब पूछेगा तो न्यूमेरिकल में अक्सर ऐसे ही देता है। हमको कैसे पहचानना है कि ऑक्सीकरण हो रही है कि अपचयन हो रही है। यहाँ पे देखिए Zn से Zn2+ में हो रहा है, Zn से Zn2+ में तभी कन्वर्ट होगा जब ये क्या करेगा भैया इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को जब क्या करेगा ये त्याग करेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रही है ऑक्सीकरण हो रहा है। और जब ऑक्सीकरण हो रहा है ये अभिक्रिया कहाँ पे होती है, ए नोड पर होती है, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पता होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए Cu2+ से Cu में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है, और जब अपचयन होता है भैया वो कहाँ पे होती है, वो होती है आपकी कैथोड पर। यानी कि ये जो रिएक्शन है आपकी कैथोड पर होगी, और ये जो रिएक्शन है आपकी एनोड पर होगी। बस बात खत्म। यही आपका क्या है डेनियल सेल, यानी कि ये आपका था गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल, ठीक है ना। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले क्लास में हम आपको इस पर न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है ना। और विद्युत वाहक बल क्या होता है, यानी कि EMF ऑफ सेल क्या होता है, इसके बारे में जो कि अब हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया ओके। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद आप ये जो क्लास है ये अपने सभी दोस्तों के साथ
जरूर से जरूर शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि आप जो है कि पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई ना? तो अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा तो आप जरूर से जरूर अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ पे रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।